आप कहो गाइस, क्योंकि अगर आप इस चैनल में हो तो आपको डरने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मैं आ गया हूँ पढ़ाने। तो गाइस, जैसा कि आपको पता ही है, आज का जो अपना टॉपिक रहेगा वो रहेगा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम चैप्टर एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। जो कि आपको पता है रिडक्शन के बाद जो सीबीएसई ने 30% रिडक्शन किया, उसके बाद ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक बन जाता है। और ये क्वेश्चंस रहेंगे फॉर टीसी स्क्वाड, टीसी टॉपर्स कॉर्नर स्क्वाड। तो चलो शुरू करते हैं। इधर सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है वो आता है कि व्हाई शुड कर्ड एंड सॉर सब्सटेंसेस नॉट बी केप्ट इन ब्रास एंड कॉपर वेसल्स। कि भैया क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन ये कह रहा है कि कर्ड या सॉर के जो सब्सटेंसेस होते हैं ना, उनको हमें ब्रास या कॉपर वेसल्स में क्यों नहीं रखना चाहिए। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर देख लेते भैया। हमें उनको, उनके सब्सटेंसेस को ब्रास या कॉपर वेसल्स में इसलिए नहीं रखना चाहिए क्योंकि वो सब्सटेंसेस ब्रास या कॉपर वेसल्स के साथ इजीली रिएक्ट कर जाते हैं और टॉक्सिक सब्सटेंसेस भी फॉर्म कर लेते हैं, ठीक है, जो कि अपने ह्यूमन के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल भी होता है और कभी कभार वो फूड पॉइजनिंग भी कॉज कर लेता है, ठीक है। तो ये पहला जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर ऑल फैक्टरी इंडिकेटर्स, राइट टू एग्जाम्पल्स। ये बहुत कॉमन है पर बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो इसका अपन आंसर देख लेते जल्दी से। द इंडिकेटर्स विच चेंजेस देयर स्मेल इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड और अ बेस इज कॉल्ड ऑल फैक्टरी इंडिकेटर। ऑल फैक्टरी इंडिकेटर क्या होता है भैया? ऐसे इंडिकेटर होते हैं जो अपनी स्मेल चेंज कर लेते हैं किसके प्रेजेंस में? एसिड या बेस। कि भैया वो चीज एसिड है या बेस है, उस हिसाब से वो क्या कर लेते हैं, स्मेल चेंज कर लेते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? ऑल फैक्टरी इंडिकेटर। अब इसके दो एग्जाम्पल पूछे, बहुत ईजी है, वनीला, क्लोव, ठीक है, ये दो एग्जाम्पल्स हो गए। अगला इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आ रहा है वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि व्हाट आर सिमिलैरिटीज बिटवीन एसिड एंड बेस। ये बहुत बार बोर्ड्स में पूछा जा चुका है, तो इसका अपन जल्दी से आंसर देख लेते हैं। 3 पॉइंट अपन इसके देखते हैं। बोथ रिलीजेस हाइड्रोजन ऑन रिएक्टिंग विथ मेटल्स। दोनों हाइड्रोजन रिलीज करती है जब वो मेटल्स के साथ रिएक्ट करती है। बोथ कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर। एसिड या बेस जब भी वाटर में डिसॉल्व होते हैं तो क्या कंडक्ट करते? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। बोथ आर कोरोसिव इन नेचर। एसिड और बेस दोनों कैसे होते हैं? कोरोसिव होते हैं नेचर में, ठीक है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सम इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स। ये क्वेश्चन नहीं है पर इस मैंने कुछ कंपाउंड्स लिए, इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स जो एग्जाम में पूछे जाएंगे, बहुत ज्यादा चांसेस है उनके एग्जाम में पूछे जाने के, और उनके यूजेस भी मैंने लिए। उनका केमिकल नेम, केमिकल फॉर्मूला, यूजेस। ऐसी टेबल आपको पूरे इंडिया में फ्री में तो कहीं नहीं मिलेगी, एक ही टेबल में। तो जल्दी से अपन पहले कॉमन कंपाउंड के नेम वगैरह जान लेते हैं। सबसे पहले अपन जिसकी बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं वॉशिंग सोडा। अब इसका केमिकली नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट डिहाइड्रेट। अब कभी कभार क्या बच्चे डिहाइड्रेट लिखते ही नहीं है, जिसकी वजह से जो भी टीचर होता है वो मार्क्स काट लेता है। देखो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है डिहाइड्रेट लिखना, तो आपको पूरा लिखना है सोडियम कार्बोनेट डिहाइड्रेट, ठीक है। अब इसका केमिकल फॉर्मूला क्या है? Na2CO310H2O, जैसा कि आपको इधर देख ही रहा है। अब इसके यूजेस क्या है? यूजेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैन्युफैक्चर ऑफ कॉस्टिक सोडा, बोरेक्स, सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर, ठीक है, ये इसके यूजेस है। अगला जो इंपॉर्टेंट कंपाउंड आता है वो आता है बेकिंग सोडा। अब इसका केमिकल नेम क्या है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और इसका जो केमिकल फॉर्मूला है वो है NaHCO3। अब इसके यूजेस गाइस, यूजेस हर में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। यूजेस क्या? यूज्ड एज एंटासिड
एंटासिड में भी यूज आते हैं, ठीक है, इंग्रेडिएंट ऑफ बेकिंग पाउडर में भी काम आते हैं। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे, मैं थोड़ा सा स्किप करता हूँ 1 सेकंड के लिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से सुनो। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे इसका स्क्रीनशॉट खींच लेते हैं, तो आपको स्क्रीनशॉट खींचने की जरूरत नहीं है, आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम ग्रुप में ये मिल जाएंगे सब, ठीक है, तो उधर आप अवेलेबल हो जाएगा आपके लिए। और कोई और टेलीग्राम ग्रुप में मत जाना, और भी फेक बने हैं मेरे जैसे टॉपर्स कॉर्नर, जो डिस्क्रिप्शन में है उसी में जाना आप, ठीक है गाइस। चलो आगे चलते हैं। ब्लीचिंग पाउडर, ये भी एक इम्पॉर्टेंट कंपाउंड है, ठीक है। अब इसका केमिकल का नाम क्या है? केमिकल नेम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ठीक है, याद रखना गाइस, इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज में आएगा ही, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। अब इसका केमिकल फॉर्मूला क्या है? CaOCl2, ये इसका क्या है? केमिकल फॉर्मूला है। अब इसका यूज क्या है? ब्लीचिंग क्लोथ्स यूज्ड एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है, डिसइंफेक्शनिंग वाटर, मैन्युफैक्चर ऑफ क्लोरोफॉर्म। तो गाइज इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट ब्लीचिंग पाउडर है, ठीक है, ये बहुत बार पूछते, ये क्वेश्चन ऐसा भी बन जाता है कि ब्लीचिंग पाउडर का यूज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में क्यों होता है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो आगे चलते हैं अगला। अब आप 1 सेकंड, अब आप सोच रहे होंगे भैया इंपॉर्टेंट कंपाउंड में इन्होंने तो प्लास्टर ऑफ पेरिस लिया ही नहीं। हाँ गाइज, मैंने इधर नहीं लिया है क्योंकि POP प्लास्टर ऑफ पेरिस इधर नहीं लिया है क्योंकि वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको मैंने एक अलग से क्वेश्चन में दे दिया है, ठीक है, तो वो भी आएगा। चलो अपन आगे चलते हैं 5th में। ये गाइज मैंने थोड़ा सा लाइफ बेस्ड क्वेश्चन लिया है क्योंकि लाइफ बेस्ड क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो देखो ये ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको बोर्ड एग्जाम में दिखने को मिलेंगे, तो चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं। अंडर व्हाट सॉइल कंडीशन डू यू थिंक अ फार्मर वुड ट्रीट द सॉइल ऑफ हिज फील्ड विद क्विक लाइम, स्लेट लाइम या फिर चॉक? अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऐसी कौन सी कंडीशन आएगी जब फार्मर अपनी सॉइल में क्विक लाइम डालेगा, स्लेट लाइम डालेगा या फिर चॉक डालेगा, ठीक है। तो इसका आंसर देखते हैं अपन। इफ द सॉइल इज एसिडिक एंड इम्प्रॉपर फॉर कल्टीवेशन, देन टू इंक्रीज द बेसिसिटी ऑफ सॉइल द फार्मर वुड ट्रीट द सॉइल विद क्विक लाइम एंड स्लिक लाइम और चॉक। देखो जब भी सॉइल बहुत ज्यादा एसिडिक हो जाएगी या कल्टीवेशन के लिए मतलब उसका कल्टीवेशन नहीं हो पाएगा, तो उसकी बेसिसिटी को बढ़ाने के लिए फार्मर क्विक लाइम, ठीक है, स्लेक लाइम या चॉक डालेगा, ठीक है। तो ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, इस तरह के भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। अगला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है वो आता है पीएच स्केल पे। क्वेश्चन पढ़ने से पहले अपन पीएच स्केल देख लेते हैं कि पीएच स्केल होती क्या है। तो सबको ही पता है, फिर भी मैं बता देता हूँ जिनको पता नहीं है। pH is a scale for measuring whether a substance is acidic or basic in nature। सबको पता है एक ऐसी स्केल होती है जिससे हमें पता चलता है कि ये सब्सटेंस यार एसिडिक है या बेसिक है। ये देखो 7 क्या होता है, 7 न्यूट्रल होता है, 7 ना तो एसिडिक है ना बेसिक है। टोटल 14 होते हैं, 0 से लेकर 14 और 7 न्यूट्रल होता है। 7 से छोटा एसिडिक होता है और 7 से बड़ा बेसिक होता है, ठीक है। तो गाइज मैंने आप लोगों के लिए ये फोटो दी ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए, जिनको भी थोड़ा बहुत डाउट होता है तो उनको अच्छे से समझ आ जाए, ठीक है। अगर ये 1 2 3 है ना, तो ऐसा समझो कि ये बहुत ज्यादा एसिडिक है, और इधर 12 13 14 है तो ऐसा समझो बहुत ज्यादा बेसिक है। तो अपन आप क्वेश्चन पे चलते हैं कि क्वेश्चन क्या है। अगला जो क्वेश्चन है ना बहुत कॉमन है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है। तो चलो, व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ, कि भैया हमारे लाइफ में पीएच की क्या इंपॉर्टेंस है। तो पहला पॉइंट, पीएच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। देखो ये बात आपको सुनते हुए बहुत अजीब लगेगा कि अपना जो पेट होता है, स्टोमक,
वो भी एक एसिड प्रोड्यूस करता है जिसे हम कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, जो वो एसिड अपने किस में हेल्प करता है, डाइजेशन में हेल्प करता है। और आपको लग रहा होगा यार एसिड है कुछ तो हार्म करता होगा, नहीं, कोई हार्म नहीं करता, हेल्प करता है। ठीक है, लेकिन इनडाइजेशन की समय स्टोमक जो होता है ना वो बहुत ज्यादा एसिड प्रोड्यूस कर लेता है और कभी कभार पेन या इरिटेशन भी कॉज कर लेता है। तो लोग, ठीक है, अपन इसके लिए अब क्या करते हैं, बेस लेते हैं। ठीक है, जो कि किस तरह का काम करता है, एंटी एसिड का। ठीक है, एंटी एसिड का क्या करता है, एंटी एसिड की तरह लड़ता है। ठीक है, अब इसमें अपन क्या क्या ले सकते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसको आपने सुना भी होगा, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ठीक है, इस पर्पस में यूज आता है। तो पहला इंपॉर्टेंस अपन ने देख लिया। ठीक है, अब अपन अगला इंपॉर्टेंस देखते हैं, पीएच चेंज हैज द कॉज ऑफ टूथ। तो गाइस ये लाइन अब मैं समझाता हूँ। अभी अपन सेकंड पॉइंट पढ़ते कि पीएच चेंज हैज द कॉज ऑफ टूथ डिके। अब मैं समझाता हूँ कि टूथ डिके होता कब है, जब अपने माउथ का जो पीएच है ना वो 5.5 से कम चला जाता है ना, तब ये टूथ डिके होता है। अब मैं समझाता हूँ कि ये होता क्यों है, इसका रीजन क्या है। देखो, जब भी अपन खाना खाते हैं ना तो अपन कुल्ला अच्छी तरह से नहीं करते, ब्रश अच्छी तरह से नहीं करते, तो उसके रीजन से ये क्या हो जाता है, टूथ डिके हो जाता है। अब इसके सोल्यूशन क्या है, इससे बाहर कैसे आए अपन। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन है कि देखो गाइस, अच्छे से टूथपेस्ट करो। ठीक है, जो कि क्या करता है, आपके मुंह को बेसिक बनाता है, थोड़ा मतलब बेसिक की तरह, बेस की तरह बदल देता है। ये स्केल अगर आपकी इधर आई है तो आप बेस लोगे तो इधर आ जाएगी ना थोड़ी, तो ये इससे क्या करता है, ये एक इसका बहुत बड़ा सोल्यूशन है कि आप टूथपेस्ट करो, कुल्ला करो। ठीक है, अब अपन थर्ड पॉइंट पढ़ते हैं, पीएच सेंसिटिव इन प्लांट एंड एनिमल। मतलब तो गाइस प्लांट्स और एनिमल्स का जो पीएच रेंज होता है ना वो होता है 7 to 7.8। लेकिन जब बारिश आती है और अगर उसका पीएच 5.6 से कम होता है तो उसे हम सबको पता है क्या कहते हैं, एसिड रेन। ठीक है, क्या कहते हैं, एसिड रेन। अब एसिड रेन ऐसा तो है नहीं एक जगह टिकी रहेगी, ऐसा तो है नहीं, अब वो रिवर्स में जाएगी। तो रिवर्स में प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स भी होते हैं, एक्वेटिक एनिमल्स, तो उनका भी पीएच क्या कर देती है, कम कर देती है। तो एक्वेटिक एनिमल्स, उनकी लाइफ में बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाती है उस टाइम सरवाइव करने की। तो ये कुछ पॉइंट थे, 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ये क्वेश्चन 3 मार्क्स का ही आता है। ठीक है, आता है तो ज्यादा चांसेस आने की, तो अच्छे से समझ लेना, अगर नहीं समझा तो रिवाइंड कर लेना क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जिन्होंने समझ लिया आगे चलते हैं अपन। अगला जो इंपॉर्टेंट आता है, मैंने कहा था कि प्लास्टर ऑफ पेरिस पे POP पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाऊंगा और वो रहा ये क्वेश्चन। अब POP यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस को हम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट भी कहते हैं, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। अब ये क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं, व्हाट इज द यूज ऑफ POP। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, प्लास्टरिंग फ्रैक्चर्ड बोन्स, सबको पता है, ये तो हर बच्चे को पता है कि भाई फ्रैक्चर्ड बोन्स होते हैं, उनको ठीक करने के लिए ये यूज आता है, खिलौनों में ये यूज आता है, डेकोरेशन के मटेरियल्स होते हैं उनमें ये यूज आता है, स्टैचूज में भी ये यूज आता है। अब प्लास्टर ऑफ पेरिस आप सोच रहे होंगे भैया क्या है, ये देखो एक तरह का कंपाउंड ही। अब ये फॉर्म कैसे होता है ये मैं बताता हूँ। जिप्सम को अगर आप 373 K यानी 100 डिग्री सेल्सियस में अगर आप हीट करते हो तो उसका जो वाटर मॉलिक्यूल है वो क्या हो जाता है, लूज हो जाता है। ठीक है, और वो क्या बन जाता है, अभी मैंने बताया कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, जिसको हम प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। अब उसका केमिकली फॉर्मूला क्या है वो मैं लिख रहा हूँ, CaSO4.5H2O। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसके यूज भी मैंने बता दिए। आगे चलते हैं, देखो अब अदर क्वेश्चंस जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला,
इसके मैं सॉल्यूशंस नहीं करूंगा, इसका सॉल्यूशंस आपको कमेंट में बताना है, और डाउट होंगे तो ऑब्वियस है कमेंट में ही बताना है। तो पहला डिफरेंशिएट बिटवीन एसिड और बेस, क्लास 6 से आप पढ़कर आए हो, ठीक है। व्हाट आर केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड और बेस, ये भी इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन, ये भी बहुत छोटी क्लास में पढ़कर आए हो पर इंपॉर्टेंट है। गिव एग्जाम्पल। अब अगला जो क्वेश्चन नंबर 4 है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका तो सोल्यूशन हर कोई बच्चा देगा जो भी ये वीडियो देख रहा है और यहाँ तक पहुंचा है। पीओपी शुड बी स्टोर्ड इन अ मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर, एक्सप्लेन बाय। पीओपी यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस, तो इसका भी जवाब हर कोई देगा। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट आर वीक एसिड्स, स्ट्रॉन्ग एंड यूनिवर्सल एसिड, इनकी डेफिनेशन, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज केमिकल इक्वेशन और हाउ इज ब्लीचिंग पाउडर और प्लास्टर ऑफ पेरिस प्रिपेयर्ड, ये प्रिपेयर कैसे होती है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का तो मैंने बता दिया, ब्लीचिंग ऑफ पाउडर का थोड़ा मैंने बताया और आपको कमेंट में बताना है। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको करना है, ठीक है। आगे चलते हैं। अ प्रेजेंटेशन फॉर यू ऑल फ्रॉम आवर साइड। गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप प्लीज लाइक करो, और अगर यहाँ तक पहुंचे हो, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो और अपने दोस्तों के ग्रुप में भेज दो यार। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड मेक अस मोटिवेटेड। आपके हर एक लाइक से गाइज हमें मोटिवेशन मिलता है, तो प्लीज मोटिवेट करिए हमें भी। मैं भी आपको कर रहा हूँ, इसलिए आपको क्या करना है, लाइक करना है। और गाइज इसकी चिंता मत करो, ये आपको टेलीग्राम ग्रुप जो है मेरा, उसमें आपको ये मिल जाएगी पीपीटी, ठीक है। तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, और जो लिंक दिया उसी में ज्वाइन करो। आप दूसरों में ज्वाइन मत करो, कुछ अलग है जो अलग नाम से है टॉपर्स कॉर्नर, उसमें आप ज्वाइन मत करो। तब तक के लिए बाय गाइज, लव यू ऑल।